क्या एआई अब हैकर्स का सबसे पावरफुल हथियार बन चुका है? हाँ दोस्तों, और गूगल ने खुद एक एआई मेड एक्सप्लॉइट पढ़ा, पहली बार हिस्ट्री में। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज है 12 मई 2026। आज 3 ऐसी खबरें हैं जो सिक्योरिटी, जीपीयू प्रोग्रामिंग और रियल टाइम एआई तीनों वर्ल्ड्स को हिला रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली खबर आई है गूगल थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप से, और ये जेन्युइनली एक हिस्टोरिक मोमेंट है। गूगल ने पहली बार एक ऐसा जीरो डे एक्सप्लॉइट डिटेक्ट और डिस्टर्ब किया है जो खुद एआई की हेल्प से बनाया गया था। और एनवीडिया वाली खबर भी काफी इंटरेस्टिंग है, बट पहले ये साइबर सिक्योरिटी वाला ट्विस्ट सुनो। इस अटैक में 3 चीजें थीं जो इसे बेहद डेंजरस बनाती थीं। पहली बात, हैकर्स एक ओपन सोर्स वेब बेस्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने वाले थे, यानी 2FA भी सेफ नहीं था। दूसरी बात, गूगल के रिसर्चर्स ने पाइथन स्क्रिप्ट में एआई के फिंगरप्रिंट्स ढूंढे, जैसे एक हैलुसिनेटेड CVSS स्कोर और वो स्ट्रक्चर्ड टेक्स्टबुक स्टाइल फॉर्मेटिंग जो LLM ट्रेनिंग डेटा से आती है। और तीसरी बात, हैकर्स इसे एक मास एक्सप्लॉइटेशन इवेंट के लिए प्लान कर रहे थे, यानी टारगेट सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में था। द वर्ज की इस रिपोर्ट में एक और चीज मेंशन है जो मुझे पर्सनली बहुत कंसर्न करती है। हैकर्स अब एआई को पर्सोना ड्रिवन जेल ब्रेकिंग से यूज कर रहे हैं। जैसे एआई को बोलो कि प्रिटेंड करो तुम एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो। और ये भी नोट किया गया है कि अटैकर्स एआई सिस्टम्स को भी टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके ऑटोनोमस स्किल्स और थर्ड पार्टी डेटा कनेक्टर्स को। मतलब एआई एक वेपन भी है और एक टारगेट भी। ये सिचुएशन थोड़ी स्कैरी है दोस्तों। अब बात करते हैं डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर की। दूसरी खबर आई है एनवीडिया लैब से, और रस्ट कम्युनिटी में इसने हलचल मचा दी है। एनवीडिया ने ऑफिशियली CUDA ऑक्साइड रिलीज किया है, जो एक एक्सपेरिमेंटल रस्ट टू CUDA कंपाइलर है जो आपको जीपीयू कर्नल्स रस्ट में लिखने देता है, बिना किसी DSL के, बिना किसी फॉरेन लैंग्वेज बाइंडिंग के, सीधे प्योर रस्ट से PTX तक। और ये मीरा मुराती वाली स्टोरी आ रही है जो और भी माइंड ब्लोइंग है, बट पहले ये सुनो। देखो, ट्रेडिशनली जीपीयू प्रोग्रामिंग का मतलब था CUDA और C++ पावरफुल, लेकिन मेमोरी बग्स और अनडिफाइंड बिहेवियर का खतरा हमेशा था। CUDA ऑक्साइड के साथ लेफ्ट साइड है ट्रेडिशनल CUDA C++, फास्ट है, मैच्योर है, बट अनसेफ मेमोरी मैनेजमेंट के साथ। और राइट साइड पर है CUDA ऑक्साइड इन रस्ट का टाइप सिस्टम, ओनरशिप मॉडल और सेफ्टी गारंटीज जीपीयू कर्नल्स में डायरेक्टली। बेसिकली ये वो मोमेंट है जैसे जियो ने फ्री डेटा दिया था। रस्ट डेवलपर्स के लिए जीपीयू प्रोग्रामिंग का दरवाजा अब ऑफिशियली खुल गया है। एनवीडिया लैब्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली लिखा है कि CUDA ऑक्साइड एक कस्टम रस्ट TC कोड जन बैकएंड है, यानी ये कोई हैक नहीं, ये रस्ट कंपाइलर के अंदर से ही जीपीयू कोड जनरेट करता है। अभी ये V0.1.0 अर्ली अल्फा स्टेज पर है, तो बग्स और API चेंजेस आएंगे, बट इंडिया के रस्ट डेवलपर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप अब सीरियस जीपीयू वर्क रस्ट में कर सकते हो। और अब आज की सबसे एक्साइटिंग खबर, तीसरी और आज की सबसे बड़ी खबर है मीरा मुराती की कंपनी थिंकिंग मशीन्स लैब से, जो OpenAI की एक्स CTO थी। याद है, उन्होंने आज रिसर्च प्रीव्यू अनाउंस किया है एक नई कैटेगरी का, इंटरैक्शन मॉडल्स, जो एआई को रियल टाइम में ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट सब एक साथ नेटिवली हैंडल करने देते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल स्कैफोल्डिंग के। ये जेन्युइनली इंसेन है दोस्तों। EML इंटरैक्शन स्मॉल में कुछ कैपेबिलिटीज हैं जो आज के किसी भी कमर्शियल मॉडल में नहीं है। पहली बात, इसमें सीमलेस डायलॉग मैनेजमेंट है। मॉडल ऑटोमेटिकली समझता है कि यूजर सोच रहा है, पॉज ले रहा है या बात खत्म कर चुका है, बिना किसी सेपरेट कंपोनेंट के। दूसरी बात, मॉडल साइमल्टेनियस स्पीच कर सकता है, यूजर और मॉडल एक साथ बोल सकते हैं, जैसे लाइव ट्रांसलेशन। और तीसरी बात, और ये सबसे वाइल्ड फीचर है, विजुअल प्रोएक्टिविटी, यानी अगर आप पुशअप्स कर रहे हो तो मॉडल कैमरा देखकर खुद काउंट करना शुरू कर देगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अब बेंचमार्क्स की बात करते हैं और यहाँ नंबर्स बोलते हैं। FD बेंच वर्जन 1.5 पर जो इंटरैक्टिविटी मेजर करता है, TML इंटरैक्शन स्मॉल ने स्कोर किया 77.8, GPT रियल टाइम 2.0 XI ने वहां स्कोर किया 47.8, और जेमिनाई 3.1 फ्लैश लाइव प्रीव्यू हाई ने स्कोर किया 45.5। ये गैप देखो, बड़ी बात है ये। और मीरा मुराती की टीम ने क्लियरली इस एरिया में काफी सीरियस काम किया है। और टर्न टेकिंग लेटेंसी पर, यानी मॉडल कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है यूजर के बोलने के बाद, TML इंटरैक्शन स्मॉल का स्कोर है 0.40 सेकेंड्स। GPT रियल टाइम 2.0 मिनिमल का स्कोर है 1.18 सेकेंड्स। मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना फास्टर रिस्पॉन्स। और ऑनेस्टली रियल टाइम कॉन्वर्जेशन के लिए यही सबसे मैटर करता है। मुझे लगता है अगले 6 मंथ्स में यही इंटरैक्शन नेटिव अप्रोच इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात तो वो थिंकिंग मशीन्स का इंटरैक्टिविटी गैप था, राइट? टर्न टेकिंग लेटेंसी में GPT रियल टाइम को ऑलमोस्ट 3 गुना पीछे छोड़ना,
मीरा मुराती ने दिखा दिया कि ओपन एआई छोड़ने के बाद वो सिर्फ बैठी नहीं थी। गूगल का एआई एक्सप्लॉइट पकड़ना एक वार्निंग साइन है कि साइबर सिक्योरिटी का खेल अब बदल चुका है, और एनवीडिया का कूडा ऑक्साइड रस्ट डेवलपर्स के लिए एक रियल गिफ्ट है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सी खबर सबसे एक्साइटिंग लगी तुम्हें। एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।